हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे एम एस एक्सेस, और एम एस एक्सेस का आज लास्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सिंबल है एम एस एक्सेस का, डेटाबेस या डेटाबेस का सिंबल है इसमें। तो एम एस एक्सेस में हम जो है डेटाबेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एम एस एक्सेस? इनमें से कौन सा है जो एम एस एक्सेस का कॉम्पोनेंट नहीं है? टेबल, फॉर्म, मॉड्यूल, वर्कशीट। तो वर्कशीट जो है वो जो है इसका कॉम्पोनेंट नहीं है। टेबल है, फॉर्म्स है, मॉड्यूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अनदर नेम फॉर कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में जो है कॉलम का अनदर नेम क्या है? तो मैंने ट्रिक याद कराया था, कोफी। तो फील्ड्स हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ यस नो फील्ड इन एम एस एक्सेस? एम एस एक्सेस में यस नो फील्ड के क्या साइज है? तो मैंने बताया था 1 बाइट, तो 1 बाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। द टूल यूजिंग वाइल प्री डिफाइंड एक्शन वाइल कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड। एक्सेस रिपोर्ट में ऑटोमेट टास्क कौन करता है? मैक्रो करता है। तो मैक्रो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, just 1 minute. The first version of MS Access Database Management System launched by Microsoft was released in the year। फर्स्ट वर्जन जो है MS Access का कब रिलीज़ हुआ था? 13 नवंबर 1992। तो 1992 करेक्ट आंसर होगा। What are the disadvantage of using MS Access? MS Access का यूज़ करके उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो जैसे ये जो है हम इंटरनेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो है इसका एक डिसएडवांटेज है, यूज़र मस्ट हैव इट डाउनलोड इन द सिस्टम। इस एम एस एक्सेस को सिस्टम में डाउनलोड करके और फिर यूज़ करेगा। ये जो है डायरेक्ट इंटरनेट से यूज़ नहीं कर सकते हम। रिकमेंडेड फॉर स्मॉल डेटाबेस ओनली, स्मॉल डेटाबेस के लिए सिर्फ ये एम एस एक्सेस है। नॉट रिकमेंडेड टू सेव कॉन्फिडेंशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा को इसमें हम सेव नहीं कर सकते। तो ये सारे जो हैं इसके डिसएडवांटेज है एम एस एक्सेस के। तो ऑल ऑफ दिस होगा। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो 2021 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021। इन एम एस एक्सेस रोज आर कॉल्ड, रोज का मैंने बताया था शॉर्टकट रोर ये। तो रोज रिकॉर्ड। इन एम एस एक्सेस कॉलम आर कॉल्ड एज। एम एस एक्सेस में कॉलम को क्या बोलते हैं? तो कॉलम को फील्ड बोलते हैं, कोफी। तो फील्ड हो जाएगा सही आंसर। इन एम एस एक्सेस कॉलम आर टेक्निकली कॉल्ड। तो कॉलम को टेक्निकली क्या बोलते हैं? मतलब आर डी बी एम एस में क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था कोट। तो एट्रीब्यूट हो जाएगा। इन एम एस एक्सेस रोज आर टेक्निकली कॉल्ड। तो रोज को आर डी बी एम एस में क्या बोलते हैं? टेक्निकली क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था रोटी। तो टपल हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस डेटाबेस 2003 एंड अर्लियर वर्जन इज। तो एम एस एक्सेस डेटाबेस में 2003 और उससे पहले क्या एक्सटेंशन था? तो डॉट एम डी बी था। माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इसका फुल फॉर्म होगा। तो डॉट डी बी इसका एक्सटेंशन था 2003 और उससे पहले। एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस डेटाबेस 2007 एंड हायर वर्जन इज। एम एस एक्सेस में जो है एक्सटेंशन है 2007 और उसके बाद तो है डॉट एक्ट डी बी। तो मतलब एक्सेस डेटाबेस। तो इसका हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों एक साथ दिया है, डॉट एक्ट डी बी। तो ये 2007 उसके बाद है डॉट एम डी बी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सेस डेटाबेस। तो ये है 2007 के बाद इसका एक्सटेंशन, और ये है 2007 से पहले, 2003 और उससे पहले। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो एक प्रकार का डी बी एम एस है, आर डी बी एम एस है। प्रेस डैश टू क्विट एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस को क्विट करने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? तो ऑल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट,
इट इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस में वैलिड डेटा टाइप नहीं है। ऑटो नंबर है, करेंसी है, मेमो है। मेमो लार्ज नंबर को बोलते हैं। और अच्छा, ऑटो नंबर का क्या साइज़ था, 4 बाइट था। करेंसी का क्या था, 8 बाइट था। मेमो का कितना था, 64,000। पिक्चर कोई भी डेटा टाइप नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डेटा। तो टेबल जो है उसका यूज़ करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए, तो टेबल इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। इनमें से कौन सा है वो असेंडिंग ऑर्डर है डेटा हायरार्की का। तो ये जो है इसको मैं TBMS चैप्टर में और अच्छे से समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अभी फ़िलहाल इसका आंसर होगा सेकंड, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। सबसे पहले बिट होगा, फिर बाइट होगा। ग्रुप ऑफ बाइट को फील्ड बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फील्ड को रिकॉर्ड बोलेंगे, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को फाइल बोलेंगे, ग्रुप ऑफ फिर डेटाबेस जो है एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, द डिफ़ॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। तो डिफ़ॉल्ट और मैक्सिमम साइज जो है टेक्स्ट फील्ड का एक्सेस में, तो 50 से लेकर 255 कैरेक्टर तक जो है वो टेक्स्ट फील्ड का फील्ड क्या है, कॉलम। तो कॉलम का जो है डिफ़ॉल्ट और मैक्सिमम साइज है 50 एंड 255 कैरेक्टर। Which of the following is not a type of RDBMS that can be applied in Access database? इसमें से कौन सा है जो टाइप नहीं है, RDB रिलेशनशिप का टाइप नहीं है जो हम एक्सेस डेटाबेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 3 टाइप पढ़ा था रिलेशनशिप के, 1 to 1, 1 to many, many to many। many to 1 जो है वो वैलिड टाइप नहीं है रिलेशनशिप का। 2 टाइप्स ऑफ टेबल व्यू इन MS एक्सेस आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। तो हम टेबल व्यू पढ़े थे जिसमें हम 4 पढ़े थे, डेटा सीट, डिज़ाइन, मैक्रो और मॉड्यूल। तो इस यहाँ पे जो है ऑप्शन में डेटा सीट व्यू दिया है, तो डेटा सीट व्यू इसका करेक्ट आंसर होगा। Which option allow us to build a new table by entering data directly into a tabular grid? कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है नया टेबल को बनाने का और डायरेक्ट डेटा एंटर करके? तो डेटा सीट डिज़ाइन व्यू, डेटा सीट व्यू है। इसमें डिज़ाइन तो एडिट करने के लिए डेटा सीट का व्यू का यूज़ करके हम डायरेक्ट जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटो? फोटो कौन स्टोर करेगा? OLE ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। विच डेटा टाइप शुड वी यूज़ इफ़ वी आर प्लानिंग टू स्टोर अ कपल ऑफ पैराग्राफ और डिटेल डिस्क्रिप्शन इन अ फील्ड? अगर फील्ड में हम बहुत सारे पैराग्राफ स्टोर करना चाहते हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे? तो हम लॉन्ग डेटा टाइप लेंगे। अगर कपल ऑफ पैराग्राफ स्टोर करें तो लॉन्ग को मेमो भी बोलते हैं, तो मेमो इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा बेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा? डेटा को कौन होल्ड करता है? तो MS एक्सेस में तो टेबल होल्ड करता है, तो टेबल इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टाइप फॉर टेबल फील्ड इन MS एक्सेस? टेबल फील्ड का जो है वैलिड टाइप नहीं है MS एक्सेस में डेटा टाइप। तो हाइपरलिंक तो था, हाइपरलिंक कितना होता है 8192, और लॉन्ग टेक्स्ट कितना होता है 64,000, करेंसी कितना होता है 8 बाइट। ईमेल नहीं था, तो ईमेल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन MS एक्सेस हाउ कैन वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल इन द GUI? 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं MS एक्सेस में? तो इसको ये भी आपको RDBM ये आपको DBMS में और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन इसका भी फ़िलहाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर की। प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप DBMS पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम किसी टेबल का जो है प्राइमरी की, उसको हम एज अ फॉरेन की अनदर टेबल में यूज़ करेंगे, तो हम ऐसे 2 टेबल के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन एन MS एक्सेस टेबल इज रीड ओनली? तो रीड ओनली कौन सा था, कैलकुलेटेड था रीड ओनली।
तो इसका कैलकुलेटेड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। शॉर्ट का कितना था साइज़ 255 कैरेक्टर, करेंसी का कितना था 8 बाइट था, डेट टाइम का कितना था 8 बाइट था और एक्सटेंडेड डेट टाइम कितना था 42 बाइट। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टेबल इज डिस्प्लेड इन डैश व्यू। तो न्यू टेबल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट व्यू में डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, इन MS Access अ मैक्रो कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग बटन। तो मैक्रो एक्टिवेट हो जाएगा रन बटन का प्रेस करके। इन MS Access मैक्रो कैन ऑटोमेट। मैक्रो जो है MS Access में क्या ऑटोमेट कर सकता है, तो ये जो है प्रोग्राम के फ़्लो को, डेटा की एंट्री को ऑटोमेट कर सकता है, डेटा इंपोर्ट को, डेटा एक्सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकता है, फ़िल्टर, क्वेरी, सर्च को इंपोर्ट कर सकता है। तो ये सभी को ये ऑटोमेट कर सकता है मैक्रो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फील्ड नेम इन एक्सेस। तो मैक्सिमम लेंथ जो है फील्ड नेम का, अगर हम नेम लिखना है, फील्ड क्या होता है कॉलम होता है, तो उसका नेम लिखना है तो वो मैक्सिमम 64 कैरेक्टर का होगा। तो 64 कैरेक्टर सही आंसर इसका। विच व्यू इज यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। कौन सा व्यू जो है वो यूज़ होता है टेबल को अरेंज करने के लिए डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। तो पिवट चार्ट व्यू का यूज़ करके जो है हम जो है टेबल को अरेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। तो हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में हम एडिट कर सकते हैं, तो होगा इसका करेक्ट आंसर डिज़ाइन व्यू। विच ऑब्जेक्ट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। तो टेबल जो है वो रिलेटेड डेटा के बीच का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम द कंटेंट ऑफ एक्टिवेट सेल इन एक्सेस टेबल। मतलब कौन सा की जो है MS एक्सेस में हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट को जूम करने के लिए। तो हम शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करके हम कंटेंट को जूम कर सकते हैं। Which field type will you select when you need to enter long text in the field। अगर हम long text को enter करना चाहते हैं तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, तो हम long डेटा टाइप यूज़ करेंगे जिसको मेमो भी बोलता है। तो मेमो इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following database object can be used if you need to mail the invoice to customer। तो मेल को यूज़ करने कौन सा डेटा टाइप ये कंपोनेंट है, तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ करेंगे इनवॉइस के लिए। तो इनवॉइस के लिए मैं बताई थी रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में देखेंगे और इसको इनवॉइस भी बोलते हैं। तो इसका रिपोर्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इन MS Access व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू डिस्प्ले टेबल। MS Access में कौन से डिफरेंट व्यू जो हैं वो टेबल को डिस्प्ले करेंगे। तो डेटा सेट व्यू सही है। डिज़ाइन व्यू 4 व्यू होता है, डेटा सेट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल, पिवट चार्ट व्यू। तो चारों होंगे तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। MS Access क्या रिप्रेजेंट करता है, RDBMS रिप्रेजेंट करता है, तो रिलेशनल डेटाबेस होगा। द डेटाबेस एक्सेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कॉल्ड। तो डेटाबेस एक्सेस जो है वेरियस कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। व्हेन वन इज़ द ओनली यूज टू डिस्प्ले डेटा। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए जो सिर्फ यूज़ होता है तो रिपोर्ट का यूज़ होता है। तो जैसे कि मैंने बताया भी था कि हम डेटाबेस को जो है एज ए इंफॉर्मेशन हम देखेंगे तो रिपोर्ट में देखेंगे। तो ये सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करता है तो रिपोर्ट है, इनवॉइस भी इसको बोलते हैं। क्वेरी से तो हम क्वेरी करेंगे, फॉर्म जो है वो यूज़र डेटाबेस इंटरफेस होगा, तो रिपोर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टेटमेंट दैट एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा स्टेटमेंट जिससे हम कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसको क्वेरी बोलते हैं। द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर DBMS इज़ कॉल्ड MS Access।
द हाइपरलिंक डेटा यूज टू स्टोर, हाइपरलिंक डेटा क्या स्टोर करेगा एम एस एक्सेस में, ये वेब के एड्रेस को स्टोर करेगा या फाइल के पाथ को स्टोर करेगा, ईमेल एड्रेस को स्टोर करेगा, ये सभी को स्टोर करेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। Select the data type is used to store logical value in MS Access। लॉजिकल वैल्यू MS Access में कौन सा डेटा टाइप स्टोर करेगा, तो ये यस नो जो है वो स्टोर करेगा। Select the data type to store time in MS Access, तो डेट टाइम जो है वो टाइम को स्टोर करेगा। Select the term which is used to get data from user, यूज़र से जो डेटा लेगा वो कौन सा टर्म है, वो है फॉर्म। फॉर्म जो है उसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस, यूज़र इंटरफेस। तो डेटाबेस हम यूज़र से डेटाबेस लेते हैं, तो ये है सेलेक्ट द टर्म विच इज़ यूज टू गेट डेटा फ्रॉम यूज़र, डेटा यूज़र से डेटा लेंगे वो फॉर्म है। दिस की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, ये की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रिकॉर्ड, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो कि वो उसको प्राइमरी की बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा MS एक्सेस का लास्ट क्लास, जिसमें हमने कई सारे MCQ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।